हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस टॉपिक में बात करेंगे कि एनआरए और सीईटी क्या होता है और इसके बेसिस पे हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो चलिए देखते हैं। इसके बारे में तो आप सभी लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन इसका करा देती हूँ। तो एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये किसके लिए अप्लाई हो रहा है? एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों सेक्टर के लिए अप्लाई हो रहा है। तो मतलब कि ये किसकी व्यवस्था की जा रही है कि ये एनआरए के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। सीईटी एक तरह का एग्ज़ाम है जो कि देना ही है। जो लोग बैंकिंग और एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वो सीईटी का एग्ज़ाम देंगे। अगर नहीं देंगे तो अगला स्टेज वो नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसलिए पहले सीईटी का एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि पहले हम बैंकिंग की प्रिपरेशन करते थे तो उसमें क्या होता था, कि पहले प्री होता था फिर मेंस होता था। तो प्री के प्लेस पे सीईटी एग्ज़ाम दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये तीनों सेक्टर के लिए अप्लाई होगा, मतलब कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग सेक्टर तीनों के लिए अप्लाई हो रहा है। कहने का ये मतलब है कि आपको सीईटी का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। सीईटी में अगर आप पास हो गए तो आप तीनों सेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब आपको प्री की एग्ज़ाम बार बार नहीं देना पड़ेगा। तो आप एसएससी में जा सकते हैं अगर आपको देना है, बैंकिंग में जा सकते हैं अगर आपको एग्ज़ाम देना है, और रेलवे का भी एग्ज़ाम देना है। तो सीईटी का एग्ज़ाम अगर पास है, आपके पास सर्टिफिकेट है कि हाँ मैं पास हूँ, तो उसमें आप जा सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ के लिए मेरिट्स डिमेरिट्स तो होता है। तो मेरे हिसाब से कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसके मेरिट्स ये हैं कि अगर आप एक बार सीईटी का एग्ज़ाम निकाल लिए तो आपको तीनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब आपको प्री का एग्ज़ाम मतलब सीईटी का एग्ज़ाम बार बार नहीं देना होगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर एक बार निकाल लिए तो आपको सिर्फ मेंस पे फोकस करना होगा कि बार बार प्री की फोकस नहीं करना होगा। इसके कुछ डिमेरिट्स भी मुझे लगते हैं, क्योंकि जहाँ कहाँ हम एग्ज़ाम देते थे, जैसे मान लीजिए बैंकिंग की एग्ज़ाम देते थे तो उसके लिए हमको 4 से 5 चांस मिलते थे प्री एग्ज़ाम देने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया है, आप सीईटी का एग्ज़ाम एक साल में 2 बार ही दे सकते हैं। मतलब एक साल में 2 बार एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इसके डिमेरिट्स भी हैं, क्योंकि जहाँ हमको 4 से 5 चांस मिलते थे, हर एक फॉर्म भरते थे तो उसके पहले हमको प्री देना ज़रूरी होता था। मतलब वहाँ पे चांसेस 4 से 5 चांस थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे साल में 2 बार बस करना है। तो ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं। और ये कब से लागू हो रहा है? ये 2022 से लागू हो जाएंगे और इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के होंगे। और इसमें एक अच्छी बात है ये है कि यहाँ पे 12 लैंग्वेज दिए गए हैं। मतलब 1-2 लैंग्वेज नहीं, पूरे 12 लैंग्वेज दिए हैं। जिसको जो लैंग्वेज पसंद है वहाँ पे वो अपने हिसाब से वो चूज़ करके अपना एग्ज़ाम दे सकता है। तो यहाँ पे सीईटी एग्ज़ाम के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन यहाँ पे अभी कट ऑफ वगैरह ये सब तो कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। ये सब कहाँ से पता होगा। और मेन बात ये है कि यहाँ तक कि आपको अभी सिलेबस भी नहीं पता है। मतलब कि अभी इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया कि सिलेबस में क्या आएगा, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों सेक्टर में जो कॉमन होंगे, जैसे रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश जो कॉमन है, जीके हैं, ये सब चीज़ें जो कॉमन है वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हमको क्या करना होगा कि इन्हीं सभी चीज़ों को फोकस करके पढ़ाई करनी होगी। तो उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन कुछ जो टिप्स होता है, मतलब कि मुझे जो अच्छा लगता है कि ऐसे करने से हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। मेरे दिमाग में जो चीज़ है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इंटरेस्ट लाना होगा। हर हमेशा बोलती हूँ मैं, क्योंकि इंटरेस्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि पहले इंटरेस्ट लाइए। उसके बाद क्या करना है, आपको एक टारगेट फिक्स करना है। वो कैसा टारगेट रहेगा? वो खुद से चैलेंज करना है आपको। मान लीजिए कि आप कोई एक टॉपिक ले लिए हैं, आपका टारगेट ये है कि इस टॉपिक को हमको 2 दिन में पूरे कंप्लीट करने हैं। आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को 2 दिन में ही कंप्लीट करेंगे, तीसरे दिन नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि ये आपका खुद का टारगेट है। ऐसे अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर रहेंगे, ऐसे टारगेट फिक्स करते रहेंगे, तो हमको लगता है कि आपके लिए सबसे अच्छा हेल्पफुल यही रहेगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप टारगेट फिक्स करिए। वैसे टारगेट हर टॉपिक को कवर करिए
और छोटे से छोटे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक हाई लेवल करने का मज़ा नहीं आएगा। सेकंड बात ये है, टारगेट तो टॉपिक पे कवर करने पे भी रखना है और टारगेट उस पर भी रखना है जो क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए आप रखे हैं 50 क्वेश्चन एक दिन में, तो उस 50 क्वेश्चन को सॉल्व ही करके उठना है। और ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती सॉल्व करना है, इसको ज़बरदस्ती नहीं सॉल्व करना है, इसको माइंड फ्रेश करके करना है कि मुझे अच्छा लग रहा है, इतना करना है। ये खुद के लिए आपको टारगेट रखना होगा। सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करिए, 5 करिए, 10 करिए, 15, 20 ऐसे करिए, क्योंकि प्रैक्टिस आएगी, प्रैक्टिस करेंगे, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस भी होगी और इंटरेस्ट भी आएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप फिर 50, 60, 70 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक को मतलब थोड़ा थोड़ा करके सभी टॉपिक को अगर आप कवर कर लिए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको स्पीड बढ़ानी है और प्रैक्टिस करनी है। तो स्पीड कैसे बढ़ेगी, कोई जादू थोड़ी ना कि स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड आपको बढ़ाना है कि आप किस तरह पढ़ रहे हैं, किस तरह मेहनत कर रहे हैं। तो स्पीड कैसे बढ़ानी है, स्पीड टेस्ट देकर बढ़ानी है। आप डेली टेस्ट दीजिए, एक दीजिए लेकिन दीजिए। तो टेस्ट देना ज़रूरी है। उसमें क्या करना, मान लीजिए आप ब्लड रिलेशन के एक टॉपिक ले लिए, तो आप ब्लड रिलेशन के टॉपिक ले लिए, तो उससे जो ब्लड रिलेशन में जिससे जो क्वेश्चन बनता है वो पूरा देखिए, उसके क्विजेस सॉल्व करिए, उससे क्विजेस छोटे छोटे क्विजेस आते हैं उसको देखिए, उसको देखने के बाद आप टेस्ट दीजिए। फिर पूरे मान लीजिए तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। फिर खुद को एनालाइज करना है कि हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं। तो वो सब कुछ आपको ही, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपने आप पे बिलीव करिए, कॉन्फिडेंस लाइए और क्या करना है, इंटरेस्ट लाइए और खुद से चैलेंज करिए। तो ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि आप पे, कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मेहनत सभी लोग करते हैं लेकिन सक्सेस सभी को नहीं मिलती है। मिलती है सभी को, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट से मिलती है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सभी लोग मेहनत करते हैं। आपको ये भी टारगेट रखना होगा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, मुझे इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड में करना है। ये खुद के लिए चैलेंज करना है, खुद से टारगेट करना है कि हमको ये क्वेश्चन 30 सेकेंड में करना है तो करना है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जब करेंगे तब स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। देखिए, सीईटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए तो सिलेबस तो कुछ पता नहीं है, तो स्ट्रेटेजी कैसे बताएं, स्ट्रेटेजी बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें कॉमन है तो उसके बेसिस पे स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ना, ताकि आगे जाकर हमको थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि वही सब सिलेबस रहे, दूसरा सिलेबस तो आएगा नहीं। इसलिए हम कुछ टिप्स ज़रूर प्रोवाइड कर दी हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सब जो टिप्स है आपको हेल्प ज़रूर करेगी।